टॉपिक रहेगा संधि। ठीक है, तो संधि को अब हम समझते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इसमें हमारा शब्द क्या है एंड वर्ण क्या है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो, जैसे हम वर्ण की बात करें, जैसे हमने अ लिखा या हमने क लिखा या म, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं। एंड जब ये वर्ण, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ण, जैसे मैंने क और म को इकट्ठा लिखा, तो ये हमारा क्या बन गया, कम। तो कम हमारा इस टाइम पे क्या है, एक शब्द है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ आया कि वर्ण और शब्द क्या होते हैं। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण, अब वर्ण की बात आ रही है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे समझाती हूँ आपको। हिम प्लस आलय, ठीक है, मैंने एक ये संधि विच्छेद किया हुआ एक वर्ड लिया है, हमने इसको कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है। तो हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये वर्ड लिया हिम, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, ये पहला शब्द है हमारा, इसका आखिरी वर्ण क्या है, म में किसकी साउंड आ रही है, अ की। ठीक है, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दूसरा शब्द है, इसका पहला वर्ण कौन सा होगा, आ। ठीक है, जब दोनों अ और आ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बड़े आ की मात्रा बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा, हम ऐसे लिखेंगे ही म, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, आ की मात्रा लगाओगे, क्योंकि इसका अ और इसका आ ये कट जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक मात्रा आ जाएगी, ही मा ल और य, तो हमारा वर्ड क्या बना, हिमालय। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमने, हमारे पास दो वर्ड थे, हमने उसका संधि विच्छेद जब किया तो उससे जो नया वर्ड बना हमारा, तो वो क्या बना, हिमालय। तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे संधि के प्रकार कितने होते हैं, तीन तरह से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपको पता है स्वर हमारे कौन से होते हैं, छोटे अ से लेकर अंक तक, ये हमारे स्वर होते हैं, और व्यंजन कहाँ तक होते हैं, क से लेकर श्र तक। ठीक है, तो अगर हमारा स्वर का कॉम्बिनेशन होगा, अगर स्वर स्वर से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, स्वर ही बनेगा। व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, स्वर किसी जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं या ह्रस्व स्वर होते हैं, वो जब कंबाइन होके किसी व्यंजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, विसर्ग संधि में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे नी, दो विसर्ग लगाओगे आप, इसको बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि। निहि प्लस पाप, तो इसका क्या बनेगा, हमारा एक वर्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे षटकोण वाले श में, निष्पाप। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको कंबाइन करते हैं। तो अब हम इनको ना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्वर संधि आगे हमारी 5 टाइप की होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है कि इसमें क्या होता है, हमारे जो भी स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या एक नया जो वर्ण है वो क्या बनाते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि हमारी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है दीर्घ संधि, देन होता है गुण संधि, देन होता है वृद्धि संधि, फोर्थ वन होता है यण संधि, एंड फिफ्थ वन होता है अयादि संधि। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये जो रूल्स हैं इसके बारे में, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से लर्न है तो आपको कोई भी संधि करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ देखो नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब क्या होता है कि बड़ा। अब इसमें जो भी हमारा जब स्वरों का मेल होगा तो वो क्या बनेगा, एक जो भी मात्रा बनेगी वो हमारी कौन सी बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी। ठीक है, बड़ी मात्रा से आप क्या समझते हो, जैसे हम इसमें हमारा छोटा अ और छोटा अ, जब संधि में मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधि में क्या होता है कि दो जो हमारे शब्द होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या करते हैं, वो बीच में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने आपको हिम और आलय का बताया था, है ना, तो उसका जो पहला शब्द होता है उसका जो लास्ट वर्ण होता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण जो होता है, ठीक है, वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बड़े आ की मात्रा बनाते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि अगर देखो आपको याद करने का तरीका देखो कि अगर ये हमारे दो होंगे, इसमें छोटा और बड़ा आ, ठीक है, जब ये छोटा और छोटे के साथ ज्वाइन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, बड़े आ की मात्रा बनेगी। ठीक है, अब जब बड़ा आ से बनेगा तब भी बड़ी मात्रा बनेगी। ठीक है, छोटा अब इसको आप चेंज कर दो, अ को आ के साथ कर दो और बड़े आ को छोटे आ के साथ कर दो, मतलब ये आपका क्या हो गया, अ और आ से कंबाइन होके जो चार बनते हैं वो क्या होता है, बड़ी आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा जो होती है हमारी। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब आपको पता चल गया कि हमारे जो ये वर्ड कंबाइन होके क्या बनाएंगे, बड़ी आ की मात्रा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप ई, छोटी ई और बड़ी ई को ले लीजिए, वही चार कॉम्बिनेशन बनाइए, छोटी ई, बड़ी ई में। अब इसमें जो भी बनेगा ना दीर्घ में, आपको इसकी पहचान कैसे रहेगी कि इसमें जो भी हमारा बनेगा, बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा, वो बड़ी ई की मात्रा का ही होगा। ठीक है, यानी बड़े आ की मात्रा बनेगी। ठीक है, और क्या बनेगा, बड़ी ई की मात्रा बनेगी। या हमारे चार कॉम्बिनेशन है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई। ठीक है, ये हमारे पहले अ और आ के कॉम्बिनेशन थे, फिर छोटी ई और बड़ी ई के कॉम्बिनेशन थे। अब थर्ड वाला क्या है हमारा, यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना, तो छोटा ऊ जब छोटे ऊ से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। जैसे वधु प्लस उर्मी करते हैं ना हम, तो वधु छोटा ऊ है और बड़ा ऊ से जब वो कंबाइन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, उसी तरह बड़ा ऊ से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, बड़े ऊ की मात्रा। छोटा ऊ बड़े ऊ से कंबाइन करेगा, बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ छोटे ऊ से कंबाइन करेगा तो बड़े ऊ की मात्रा। यानी दीर्घ संधि में आपको पता चल गया कि हमारी जो भी मात्रा बनेगी वो क्या बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी, बड़े आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा बनेगी, बड़ी ई की मात्रा बनेगी और बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। ठीक है, दीर्घ संधि में आपने क्या ध्यान रखना है कि बड़े आ की मात्रा बनेगी। आपको ये आ की मात्रा भी आप कर सकते हो, या नहीं याद होता तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आ भी लिख सकते हो, बट हमने क्या करना है, मात्रा लगानी है इसमें। ठीक है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा एंड बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, कोई वर्ड भी आपको दे सकते हैं। स्टेट के पेपर में क्या होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि संधि कौन सी है, या आपको 3-4 संधि दे देंगे तो उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी संधि है ना। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि दीर्घ में संधि में जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, इसमें कंबाइन किस किस का होगा, अ, ई और ऊ का। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका होगा, अ का, ई का और ऊ का। ठीक है, इसमें दोनों होंगे, छोटा अ और बड़ा आ, इसमें छोटी ई और बड़ी ई, और इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, अ वाला आ की मात्रा बनाएगा, छोटी ई वाला बड़ी ई की मात्रा बनाएगा और ऊ वाला ऊ की मात्रा बनाएगा। ठीक है, ये पूरा दीर्घ संधि के बारे में कंप्लीट जो इसके रूल्स हैं वो हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमने किया था दीर्घ संधि। दीर्घ में हमने क्या किया था, सारे जो बड़े वर्ड्स आते हैं वो किस में आते हैं, हमारे दीर्घ संधि में। नेक्स्ट आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट वर्ड होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, अ का और आ का। ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा अ और आ का ही बनेगा। फिर आता है हमारा बीच में जो हम वर्ड कंबाइन करते हैं उसके लिए, उसमें अगर लास्ट में ई आ जाए, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो और री हो। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, देखो अ का ई के साथ जब कंबाइन करेंगे हम उसको तो क्या बनेगा, गुण संधि की पहचान ये है कि इसमें क्या बनते हैं, हमारे छोटे गुण छोटे होते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें क्या बनेगी, छोटी ए की मात्रा बनेगी और छोटे ओ की मात्रा बनेगी, और कौन सी मात्रा बनेगी, अर की। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है। आप ये याद रख सकते हो कि गुण छोटे होते हैं तो छोटी
ए की मात्रा और ओ की मात्रा। देखो अ और ई जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ए की मात्रा बनाएंगे। इसमें जब बड़ा आ और छोटी ई मिलते हैं, देखो ई के चारों कॉम्बिनेशन लेने हैं, बट आगे क्या लेना है आपने, अ और आ लेना है। ठीक है, आपने इसमें कैसे कैसे कंबाइन करना है, देखो पहले आपने छोटा अ लिया, फिर बड़ा आ लिया, छोटे अ को ई के साथ कंबाइन कराया तो ए बना, बड़ा आ को आपने ई के साथ कंबाइन कराया तो ए बना। ठीक है, छोटे अ को बड़ी ई के साथ कंबाइन कराया तो भी ए बना, बड़े आ को बड़ी ई के साथ कंबाइन कराया तो भी ए बना। ठीक है, वही, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड में क्या होगा, अ और आ का ही कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन राइट साइड पे आपका क्या होगा, ई होगा, ऊ होगा और री होगा, और कंबाइन होके आपका क्या बनेगा, छोटी ए या छोटा ओ। इसमें आप प्लस करोगे ना, देखो छोटी ए छोटी ई प्लस करोगे, देखो छोटी ई कैसे होती है, छोटी ई प्लस करोगे, बड़ी ई प्लस करोगे, छोटा ओ प्लस करोगे या बड़ा ओ प्लस करोगे, तो बनेगा क्या, ए की मात्रा बनेगी और ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हमारी ए की मात्रा बनती है और ओ की मात्रा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब ज्यादा, इसमें क्या होगी, मात्रा डबल हो जाएंगी। जैसे बड़ी ए की मात्रा और ओ की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा कैसे होती है, डबल मात्रा। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो, 1 + 1 तो वो क्या बनेगा, एक एक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, 1 प्लस, देखो ऐसे बनता है ये 1 प्लस क्या बनेगा, ये एक। आप देखो, आप थोड़ा सा समझो इस चीज को कि ये देखो, ये क्या है हमारा, एक क के पीछे किसकी साउंड आ रही है, अ की, तो ये अ ये वाला हो गया। एंड इसके बाद हमारा कौन सा वर्ड है, दूसरे वर्ड का जो पहला वर्ण होता है वो क्या है, ए। अब यहाँ पे ए है, अ और ए मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ए। बड़ी ए कैसे होती है, देखो हमने ए भी लिख दिया, क भी लिख दिया, इसके ऊपर बड़ी ए की मात्रा लगानी है। बड़ी ए की मात्रा कैसे होती है, डबल मात्रा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे, क। इस तरह से ये कंबाइंड होते हैं। ठीक है, अब आप और एग्जांपल से जब समझोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। आ प्लस ए, वही बड़ी ए की मात्रा। इसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, अ और आ ही होता है। गुण संधि में भी अ और आ ही होता है, लेकिन इसमें जो सेकंड होता है, हमारा सेकंड वर्ड जो होता है, उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, इसमें तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ और री होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, अगर आप ये रूल याद कर लोगे तो आपको संधि विच्छेद करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वृद्धि संधि में आपको समझ आ गया कि अगर हमारा अ और आ पहला जो वर्ड होता है, उसका अंतिम वर्ण जो होता है वो अ या आ होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द होता है, जैसे ये दूसरा शब्द है, इसका पहला जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, इनमें से। ठीक है, तो ये होता है हमारा बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, अब आप होप आपको ये समझ आ गया होगा कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है। गुण संधि में छोटी ए, छोटा ओ और अर बनता है, जैसे देव प्लस ऋषि। देखो इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, देव प्लस ऋषि। देखो इसमें क्या है, व के पीछे किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है आपको, है ना, तो दे आपने लिख दिया, व लिख दिया। अब ये जो व और री, ये जो अ और री मिलके, इसके पीछे अ की साउंड आ रही है और ये क्या है, री। जब अ और री मिलेंगे तो क्या बनेगा, अर। देव अर्शी। देखो श षटकोण वाला, ये मात्रा लगाई, शी बन गया, और जो र आया वो कहाँ आया, यहाँ पे आया। देव व के पीछे अ की साउंड आ रही है, देव अ हो गया, और शी ऋषि, जो ये र है वो यहाँ आएगा और शी यहाँ पे आएगा, देवर्षि। ठीक है, क्या बना हमारा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अ प्लस री का मिलके क्या बना, अर। इसके व के पीछे अ की साउंड और र उसके ऊपर वाली साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या होता है हमारा,
ई प्लस अ, छोटी ई